जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1। इस प्रश्नावली का आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम इस प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी का परिचय देखे थे। तो प्रश्न नंबर 1 है क्या, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें सूची जो दिया गया है इसको एपी बताना। तो एपी होने का कंडीशन आपको ऑलरेडी बताया गया था। क्या, अगर कोई सूची एपी होगी तो उसके पिछली संख्या से उसके अगली वाली संख्या का जो अंतर होता है यानी सार्वंतर बराबर होना चाहिए, इतना दिखाना होता है। तो पहला प्रश्न जो इसका है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो हमें बोला क्या है, पहले देखो ये लाइन यहां ध्यान दें, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए मतलब पहला पद, ठीक, पहले पद को मैं ए बोल रहा हूं, ये हमारा पहला पद A1 हो जाएगा। तो आएगा क्या, कितना है 15 रुपये। प्रथम पद कितना, A1 15 रुपये। दूसरा पद क्या होगा, अगर मैं दूसरे पद की बात करूं यानी A2 क्या होगा, तो हम देख क्या पा रहे हैं, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी अगर कोई 1 किलोमीटर जा रहा तो 15 रुपये ही देगा, लेकिन अगर 2 किलोमीटर गया तो 15 रुपया पहले किलोमीटर का किराया हो जाएगा, प्लस में अतिरिक्त किराया 8, यानी दूसरे किलोमीटर का किराया जो हो जाएगा 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो आएगा क्या, 15 प्लस में 8 23। ये 8 8 जोड़ के आगे बढ़ेंगे जब भी अतिरिक्त किराया बात करेगा यानी अतिरिक्त किलोमीटर के लिए बात करेगा। तो तीसरा पद क्या होगा, अगर मैं तीसरा पद यानी A3 लिखूं तो क्या आएगा, 23 प्लस का 8 आएगा क्या, 31। ये तीसरा पद आ गया। तो अगर मैं एपी बनाना चाहूं तो एपी बनेगा क्या, 15 23 31, ये हमारी एपी होगी। लेकिन एपी बनेगी कब, सार्वंतर चेक करना पड़ेगा, बोला है ना। और क्यों, क्यों का मतलब क्या, अगर सार्वंतर सेम होगा तो एपी होगा। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कर दो, A2 माइनस का A1, A2 23 है, A1 15, माइनस करेंगे तो 8 आया। फिर से निकालो भैया, सार्वंतर देखना है कि लगातार जो पद आ रहे हैं उसमें सार्वंतर सेम है कि नहीं। तो A3 माइनस A2 करेंगे तो 31 का माइनस 23 आएगा 8, सार्वंतर समान आ रहा है, अतः एपी है। तो लिख देंगे एपी है। ये प्रश्न नंबर 1 था। ऐसे प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। बोला क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन अगर हम देखें तो बेलन हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, सिलेंडर जिसे बोलते हैं। तो होता क्या है, ये हमारा एक बेलन है। अगर इस बेलन की बात करें तो इसमें एक पंप लगा है, तो जो हवा निकाल रहा वो पंप कर क्या रहा है, 1/4 भाग, मतलब जितना है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अगर हम देखें तो मैं पूरे आयतन को पहले यानी प्रथम पद A1 को 100 मान ले रहा हूं। 100 मानने का मेरा रीजन है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी मान सकते थे, आयतन को x मान सकते थे, v मान सकते थे, लेकिन थोड़ा सा नंबर रहेगा तो आपको एपी से रिलेट करने में आसानी होगी। तो ये प्रथम पद 100 हो गया। तो भाई बोल क्या रहा है कि जितना आयतन है मतलब जितना हवा उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। जो प्रथम पद आ रहा है इसका 1/4 भाग बाहर निकालना होगा, यही तो होगा। बाहर निकली वायु, बाहर कितनी वायु निकल रही है देखते हैं, कितना, 100 का 1/4 काट देंगे तो 25, यानी 25 भाग इसका बाहर निकल जाएगा। कितना भाग था, पहले 100 था, 100 का 1/4 बाहर निकाल ले तो 25 बाहर निकल जा रहा है। तो दूसरा पद होगा क्या, दूसरा पद यानी A2 आएगा क्या, 100 माइनस से 25 करो भैया, पूरा 100 था, 25 भाग निकल गया तो बचा कितना, 75। ये हमारा आया A2, ये था A1। अब A3 निकालना है तो A3 क्या निकालेंगे, जो दूसरा पद आ रहा है इसका फिर से 25% निकल जाएगा। बोला नहीं है देखो,
शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता, तो A2 यानी शेष हवा दूसरी बार ही बच रहा है। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे बाहर निकली वायु। कितना वायु निकल रहा है, 75 का 4 भाग। तो ये हमारा जो 75 का 4 भाग निकल रहा है ये बाहर निकल जाएगा। तो अब कितना अंदर बचेगा, यानी तीसरा पद बोले तो A3 क्या होगा, पुराना वाला हमारा क्या था 75 का कितना भाग निकला है 75/4। इसको घटाने के लिए पहले हम हर बराबर करेंगे, तो 75 से अगर गुणा कराएंगे तो 300 माइनस का 75/4 आएगा कितना 225/4। ये आ गया, ये हमारा तीसरा पद आ गया। तीसरा पद ये आया, दूसरा पद 75 आया, पहला पद 100 आया। एपी है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं भैया, A2 माइनस का A1। ये हमारा यहाँ से लाइन कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर था, तो यहाँ A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 है कितना 75 माइनस का 100 करेंगे तो माइनस का 25 आ रहा है, 100 में से 75 घटाए माइनस का 25। फिर A3 माइनस A2 करो, तो A3 आया कितना है 225/4 माइनस का A2 कितना है 75। हर बराबर करके हम लोग गुणा कराएंगे तो 225, 75 का गुणा होगा तो 300 आएगा बटे में 4। तो आएगा कितना ये -75/4 आया। यहां देख क्या पा रहे हैं, सार्वांतर -25 आ रहा है, यहाँ 75/4 आ रहा है माइनस का, तो ये सार्वांतर सेम ही नहीं है। अगर सार्वांतर सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। लिख देंगे सूची एपी नहीं है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। ऐसे प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है क्या इसका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, प्रथम पद, और होगा क्या, इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते। प्रथम पद यानी A1 कितना है 150 रुपए। फिर क्या बोल रहा है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, यानी अगर पहले मीटर की खुदाई के बाद अगर दूसरे मीटर की खुदाई होगी तो प्लस का 50 होगा, तीसरे मीटर की खुदाई होगी तो प्लस का 50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद A2 150 प्लस का 50 200 आया। ठीक, ऐसे तीसरा पद क्या होगा A3 हो जाएगा। क्या, दूसरे पद में फिर से 50 जोड़ो, तो 250 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 200 आया, ये 250 आया। अब क्या करना है, हमें सार्वांतर चेक करना है। सार्वांतर अगर समान आता है, पिछले पद से पहले पद का अंतर समान आता है तो एपी होगा। करते हैं भैया, तो आ क्या रहा है A2 माइनस का A1। A2 कितना है 200, A1 कितना है 150, घटाएंगे तो 50 आया। ऐसे A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 माइनस 200 कितना आया 50। तो सार्वांतर समान आ रहा है, तो हाँ एपी है। क्यों है, क्योंकि सार्वांतर समान आ रहा है, एपी है। तो चौथा प्रश्न हमारा इसका क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो फॉर्मूला लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन यानी प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 पावर में n। मूलधन जो हमारा उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, R मतलब रेट, किस रेट से दर लग रहा ब्याज,
एन यानी समय, कितने समय के लिए पैसा जमा हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला लगता है, इस फॉर्मूले से हम पता कर लेते हैं कि कितना मिश्रधन मिलने वाला है। तो हम देख क्या पा रहे हैं, ये बोल रहा है 10,000 रुपए की राशि जमा कर रहा है, कितने ब्याज से, 8% ब्याज की दर से। तो हमें देखो बोला क्या, मिश्रधन, मिश्रधन की बात करनी है। तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, पहले वर्ष का मिश्रधन आएगा क्या, मूलधन 10,000, 1 प्लस दर कितना है 8% बटे में 100 पावर, एक वर्ष के लिए तो एन ही रखना है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा क्या, 10,000 काट देंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 सके 25 2 27, 27 बटा 25, 25 सके 25 चौका 100, कैलकुलेट करेंगे 25 गुणे 4 गुणे 27 तो आएगा 108,000। ये हमारा पहले वर्ष का मिश्रधन आ गया। दूसरे वर्ष का मिश्रधन, इसको A2 नाम देते, तो क्या होगा 10,000 8/102। इसको भैया सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, 11,664 आया था। तीसरे वर्ष की बात करते हैं, तीसरे वर्ष का मिश्रधन यानी A3 हो जाएगा। तो 10,000 1 + 8 3 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12,597.1। तो ये हमारा पहला मिश्रधन आया, ये दूसरा मिश्रधन आया, तीसरा मिश्रधन आया। इन तीनों मिश्रधनों से अब हमें क्या निकालना, सार्वंतर। तो चेक कर लेते हैं भैया, चेक करने का तरीका क्या बताया था, A2 माइनस का A1, इसको थोड़ा सा ऐसे में लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो A2 माइनस का A1, A2 है कितना 11,664 माइनस 10,800, 4 से 0 जाएगा तो 4 आएगा, 6 से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 6 से 8 जाएगा नहीं तो 16 हो जाएगा, 8 से 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 0, तो ये आ गया 864। फिर ऐसे इन दोनों को घटाते हैं, यानी A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है 12,597.1 माइनस 11,664। दशमलव के बाद इधर दशमलव दिख नहीं रहा तो पॉइंट में तो 1 ही चलेगा लास्ट में। 7 से 4 जाएगा तो 3 आएगा, 9 से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 5 से 6 जाएगा नहीं तो हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ बचेगा 11, 933.1 आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 933.1, ये 864 आ रहा। तो हम देख क्या पा रहे, सार्वंतर समान नहीं आ रहा, सार्वंतर समान नहीं आएगा तो AP नहीं होगा, इतना सा ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन एक नोट बता दूं आपको, जब भी ये मिश्रधन वाला क्वेश्चन आएगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो कभी AP होता नहीं, क्यों, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, कंडीशन इसका ही होता है। लेकिन अगर आपको कहीं दिख जाए साधारण ब्याज पैसा जमा किया जा रहा है तो वो हमेशा AP बनाता है, क्योंकि साधारण ब्याज पे हर साल का ब्याज नियत होता है, तो उसके वजह से वहां AP बनता है। बट इसमें क्या होता है, जो अब की बार ब्याज मिल रहा उस पे भी ब्याज मिल जाता है, इतना सा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। थैंक यू।